जोहार। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता, इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व आज संकट के दौर से गुजर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी यह बहुत ही तेज़ी से पांव पसार रहा है। इसी कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। इसी के तहत आप लोग को हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आप लोग को झारखंड गठन के बारे में बताऊंगा। कैसे बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ, उसमें क्या क्या परेशानियां आई, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अलग झारखंड राज्य का सपना बार बार हकीकत से दूर होता जा रहा था। प्रारंभ से ही पृथक झारखंड का मुद्दा सर्वोपरि कभी नहीं रहा। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, सांस्कृतिक व सामाजिक संगठनों के प्रयासों में स्वार्थ, लिप्सा, लोभ, लालच, जातिवाद, धर्मवाद आदि अनेक मुद्दे थे जो पृथक आंदोलन की आड़ में साधना चाहते थे। यही कारण था कि वे बार बार पृथक झारखंड की मांग पर एक होने का प्रयास तो करते थे, परंतु निजी एजेंडे पर शीघ्र ही पृथक हो जाते थे और एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। 1989 ईस्वी में झारखंड बंद और आर्थिक नाकाबंदी का आंदोलन चल रहा था। इस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने केंद्र के नई चाल के तहत 23 अगस्त 1989 को एक 24 सदस्यीय नई समिति की गठन की घोषणा की। गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव BS लाली के नेतृत्व में समिति बनी। समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 सरकारी पदाधिकारी, 4 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए। समिति ने बिहार सहित मध्य प्रदेश और बंगाल के 21 जिलों का दौरा किया। आदिवासियों और समस्याओं एवं जनता की आकांक्षाओं का अध्ययन करने के लिए अलग राज्य समर्थक पार्टियों की हैसियत का भी आकलन किया। 1990 में केंद्र में पहले VP सिंह और चंद्रशेखर काबिज हुए। समिति की रिपोर्ट 30 मार्च को संसद में पेश की गई, परंतु कांग्रेस ने झारखंड राज्य बनाने का समर्थन नहीं किया। बिहार में आदिवासी बहुल इलाकों के आर्थिक विकास और सत्ता में जनता की भागीदारी के लिए स्वशासी परिषद का गठन की अनुमति प्रदान की। 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता दल जीती और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, पर लालू सरकार में भाजपा सहित झामुमो को समर्थन दिया था। 1990 में समिति की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। 1992 के केंद्रीय एवं सरकार के गृह में मंत्री और शंकर राज चौहान ने बयान दिया कि अलग झारखंड का मामला फिर बयान दिया तो अलग झारखंड राज्य का मामला फिर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री के संसद में दिए बयान का आशय था कि अगर बिहार सहित बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी की सरकारें अलग झारखंड पर अपनी अपनी राय स्पष्ट करें, केंद्र उस पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने 1992 को चारों मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया और साबित करने का प्रयास किया कि सरकार को पृथक झारखंड की चिंता है। यह झारखंड आंदोलन के संदर्भ में केंद्र सरकार का पहला ऐसा बयान था जिससे संकेत मिला कि अलग झारखंड राज्य का मामला अब केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी या नामंजूरी के बहस से परे जा चुका है। मामला पूरी तरह से राज्य के भूगोल निर्धारण के विवाद पर टिक गया। केंद्र सरकार इस सवाल पर मौन रही कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर राज्यों से राय मांगी जाए। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु बिहार तथा उड़ीसा में जनता दल, पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। पृथक झारखंड का मामला पूरी तरह से उलझा हुआ था। बिहार का दृश्य यह था कि लालू सरकार को झामुमो का समर्थन था। झारखंड राज्य के मामले में झारखंड राज्य के संदर्भ में लालू यादव झामुमो के साथ नजर आ रहे थे। लालू यादव विभाजन मामले में यह कहकर बचते थे कि मामला केंद्र के पास है। 26 मार्च 1992 को केंद्र के बुलाए पर लालू यादव दिल्ली गए। दिल्ली वार्ता में झामुमो के नेता शिबू सोरेन को भी शामिल किया गया। शिबू सोरेन ने कह दिया कि अब लेने देने के आधार पर ही बात करना बाकी है और अब सिर्फ बिहार का विभाजन कर अलग राज्य बनाने का मंशा भाजपा का था। लालू समर्थक झामुमो इसका विरोध कर रहा था। झारखंड राज्य की सीमा के बारे में झारखंड राज्य के अंदर
और आपसी मतभेद मुख्यमंत्री लालू सरकार और केंद्र की सरकार के लिए कवच रक्षा कवच बना हुआ था। केंद्रीय सरकार की झारखंडी पार्टियों के मतभेद मालूम थे। केंद्र की अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस झारखंडी पार्टियों का समर्थन चाह रही थी एवं झामुमो और आवाम मोर्चा के रिश्तों में दरार भी पैदा कर रही थी। इसका तत्कालीन असर झारखंड अलग राज्य के गठन के सपने में सत्ता का वर्चस्व स्थापित करने की झारखंड पार्टियों की चरम पर पहुंचा दिया था। झामुमो भी टूट गई। झारखंड अलग राज्य की मांग को केंद्र ने अपनी सरकार चलाने वालों के लिए अल्पमत लाभदायक साबित हुए। राज्य का मुद्दा ऐसा साबित हुआ कि झारखंड के हर सांसद और विधायकों की बैठक तय कर दी गई और सौदेबाजी की उनकी हर कोशिश की गई। सरकार को बचाने के लिए पटना और केंद्र में खरीद फरोख्त होने लगी। झारखंड एक नाजुक मोड़ पर चला गया। लेकिन 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि बिहार का विभाजन उनकी लाश पर ही बन सकती है। 1919 के बाद नीतीश कुमार लालू जी से अलग होकर समता पार्टी का गठन कर लिया। लालू यादव ने अपने अल्पमत सरकार को बचाने के लिए जैक का गठन किया। लोकसभा में राव सरकार को बचाव के लिए झामुमो के सांसदों का समर्थन पाने की रणनीति बनाई गई। राव सरकार को समर्थन देने पर झारखंडी सांसदों ने झारखंड अलग राज्य बनाने की मांग की। बात इतनी बढ़ गई कि ये सब समझौता हो गया। बाद में झामुमो रिश्वत कांड में रहस्य भेदन हुआ तो बात सामने आई कि इस समझौते में झामुमो के सांसद पैसा पर बिके। अक्टूबर 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राव और बूटा सिंह पर 3 साल का मुकदमा चला और देश के इतिहास में एक काला दिन साबित हुआ। 1996 में झारखंड से भाजपा को जबरदस्त सीटें मिली। बिहार में भाजपा समता गठबंधन की बुनियाद बनी। लालू प्रसाद के जनता दल में टूट हो गया और राष्ट्रीय जनता दल को लालू यादव ने बनाया। 1998 में केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। बिहार विधानसभा ने वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम तैयार कर भेज दिया। वर्ष 2000 के चुनाव में झारखंड से 32 सीटें बीजेपी को मिली। केंद्र से भेजे गए विधेयक में 25 अप्रैल 2000 को विधानसभा ने अनुमोदित किया। इसके पश्चात 14 नवंबर को आधी रात को झारखंड राज्य का उदय हुआ। प्रभात कुमार राज्यपाल बने। चीफ जस्टिस ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई तथा राज्यपाल ने 15 नवंबर को बाबूलाल मरांडी को शपथ